हेलो इंडिया, खमा गणेशा टू ऑल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीनू बना आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक ब्लॉग के साथ। जी हाँ, हम हैं मेहरानगढ़ के सेकंड पार्ट के साथ। तो कहानियों का सिलसिला फिर यहीं से चालू करते हैं, और जैसा मैंने आपको पहले पार्ट में जो कहानियाँ बताई उन्हीं को आगे लेके जाता हूँ और मेहरानगढ़ की और नई कहानियों से जोड़ता हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक और शेयर करें। थैंक यू। शीश महल से आगे बढ़ने पर मिलता है हमें फूल महल, पैलेस ऑफ फ्लावर। इसका निर्माण वैसे 18वीं शताब्दी में अभय सिंह जी के द्वारा करवाया गया, परंतु 19वीं शताब्दी में महाराजा तकत सिंह जी ने इसका निर्माण पूरा करवाया। इस महल की छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां राज परिवार के सदस्य, कुल देवी देवताओं के असली सोने के काम से चित्रित करवाए गए हैं। 36 राग रागिनियों का चित्रांकन अत्यंत ही अद्भुत है तथा महाराजा तकत सिंह जी के 10 राजकुमारों में से 9 के रंगीन चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। फूल महल कई उत्सवों का साक्षी रहा है। यह महल जितना सुंदर है, इसको नजर न लगे इसके लिए इसकी छत पर काले धागे के गुच्छे चारों कोनों पर लटकाए गए हैं। कहते हैं कि फूल महल के गलियारे पर कुछ अधूरे चित्र अंकित हैं जिन्हें कलाकार पूरा नहीं कर सके, और उनकी मौलिकता बनाए रखने के लिए उनको आज भी ज्यों का तो अधूरा रखा गया है। फूल महल से आगे चलने पर आता है तकत विलास, बेडरूम ऑफ महाराजा तकत सिंह जी। तकत विलास का निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया, परंतु इसे पुनर्निर्मित करवाकर महाराजा तकत सिंह जी ने अपने निजी आवास के रूप में काम लिया। इसकी दीवारों पर जोधपुरी शैली में ढोला मारू, राग रंगिनी, नृत्य करती अप्सराएं एवं युद्ध के मैदान की ओर कूच करती सेना के अत्यंत ही सुंदर चित्रांकन किए गए हैं। फूल महल के बाद आगे की ओर चलते हैं तो आता है होली चौक और मोती महल। रियासत काल में जनाना होली खेलने के लिए यह उपयुक्त स्थान था, इसलिए इसका नाम होली चौक पड़ा, और कहते हैं कि गणगौर माता जी की सवारी निकालने से पहले उनको यहीं पर सजाया जाता था। मोती महल, इसका निर्माण सवाई राजा सूर सिंह ने करवाया। इस महल की छत पर सुंदर सोने की नक्काशीदार काम किया गया है। मोती महल में 8 पहलू वाला मुगल सिंहासन रखा है, जिस पर सुनहरा छत्र है। मुगलिया सल्तनत का यह जीवंत सिंहासन नागौर दुर्ग से लाया गया। सिंहासन के दाईं और बाईं ओर मारवाड़ के जागीरदारों के बैठने के लिए राजसी गद्दियां रखी हुई है। होली चौक से आगे बढ़ने पर आता है जनाना डोली, मेहरानगढ़ का सबसे पुराना बाग, जहां पर केवल रानियों का निवास हुआ करता था। कहते हैं कि महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम दर्शन के लिए उनको वहां पर रखा जाता था, और महारानियां अपने चूड़ा बड़ा करने की रस्म वहां पर अदा किया करती थी। जनाना डोडी से आगे बढ़ने पर आती है मेहरानगढ़ की म्यूजियम सोवेनियर शॉप, और यहीं से बाहर मकराना पॉल से होते हुए म्यूजियम का टूर समाप्त होता है। मेहरानगढ़ की सुरक्षा की बात करें तो ऐसी तोपों को देखकर दुश्मन के भी पांव कांप जाते होंगे। रियासत काल में परंपरा अनुसार 3 तोपें छोड़ने की परंपरा थी। पहली दिन के 12 बजे, दूसरी 9 बजे तथा तीसरी 10 बजे। अंतिम तोप 10 बजे छूटने के बाद जोधपुर शहर के परकोटे के सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद कर दिए जाते थे, तथा बिना शहर कोतवाल की आज्ञा के बिना न तो कोई अंदर आ सकता था, न ही कोई बाहर जा सकता था। यह तोप दागने की परंपरा मारवाड़ रियासत के अनुशासन एवं शौर्य का प्रतीक थी, जो देश की आज़ादी के बाद भी चलती रही। अब हम मेहरानगढ़ के जिस हिस्से में हैं, इसका इतिहास मेहरानगढ़ से भी पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे चिड़ियाकूट पहाड़ी भी कहते हैं। इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है, क्योंकि इस पर्वत पर
दुर्ग का निर्माण शुरू हो चुका था, तो उससे पहले यहाँ पर चिड़ियानाथ जी का स्थान था। झरने के पास स्थित योगी के आश्रम को किले के भीतर लिया जाने लगा, तो योगी ने कहा कि आश्रम को किले की परिधि से बाहर रखा जाए और इसकी नींव रखी जाए। किंतु ऐसा करने पर किला थोड़ा टेढ़ा हो जाता, किंतु गढ़ तो बाका ही भला। सेना ने योगी जी का यह बात नहीं मानी। योगी का स्थान उठाए जाने पर वे अत्यंत क्रोधित हुए और वहां से जलती हुई धूणी को अपनी झोली में डालकर कहा कि आपने मेरे को यहाँ से ध्यान मग्न में से उठाया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस गढ़ में राज्य करने वाला राजा निश्चिंत होकर राज्य नहीं कर सकेगा और कोई न कोई बखेड़ा अवश्य खड़ा होगा। यहाँ से मेरी धूणी उठाई गई है जो सूर्य रूपी थी, सो यहाँ अकाल पड़ते रहेंगे और लोग अन्न जल को तरसेंगे। यह श्राप देते हुए गिरते हुए झरने से 4 चुल्लक पानी पिया और झरने का जल सारा सूख गया और केवल बूंद बूंद जल गिरने लगा। इस बात का पता चलते ही राव जोधा चिंतित हुए और श्राप का निराकरण करने के लिए अपने दूत भेजे। योगी जी जोधपुर से 9 कोस दूर पिलासनी नामक गांव चले गए थे। योगी जी से विनय और नम्र निवेदन करने पर उन्होंने इसके उपाय बताए। पहला श्राप था कि जिसके अनुसार राजा निश्चित होकर राज्य नहीं कर सकेगा। इसके लिए योगी जी ने विजय नामक एक तलवार देते हुए कहा कि किसी भी निर्मल मन के व्यक्ति के हाथों से अगर ये तलवार राजा को दी जाएगी तो वह निसंकोच राज्य कर पाएगा। और दूसरा श्राप था कि लोग अन्न जल को तरसेंगे, उसके लिए यज्ञ एवं आदि के उपाय सुझाए। आज भी यदा कदा मारवाड़ में अकाल पड़ने पर लोग चिड़ियानाथ जी के श्राप की दुहाई देते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। तो हमारा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और आपको अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी करो। लो फैजान भाईजान, चाय हो जाए।